तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे बोर्ड पर आपका काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक जो समानांतर क्रम संयोजन के लिए ये व्यंजक आपको प्राप्त करनी है। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये काफ़ी ही आसान और बेहद ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक 12th क्लास के लिए हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसको कमांड करने का कोशिश करेंगे और बिल्कुल सिंसियर ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। बेहद ही तुम्हें आसान लगेगा और बेहद ही आसान तरीके से इसको मैं अभी कर देता हूँ इस डेरिवेशन को, और अपने घर में जाके आप इसको एक दो बार कर लेंगे तो आपका ये अपना हो जाएगा। पहले आप समझने का प्रयास करें कि समानांतर क्रम संयोजन होता क्या है। समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके क्या किया जाता है कि संधारित्र को जोड़ा जाता है। देख रहे हो ना, एक के ऊपर एक और इसके ऊपर ये है ना संधारित्र। तो इसी प्रकार के संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, तीन को यहाँ संधारित्र दिया है तो कहता है क्या, इस प्रकार के संयोजन में क्या करते हैं, पहले तीनों के पहले प्लेट को क्या करते हैं किसी एक बिंदु से और तीनों के दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कोई रट्टा मारने की बात नहीं है, कोई दिक्कत कहेंगे। जब तीन संधारित्र के पहले प्लेट को किसी एक बिंदु से और तीनों संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलो देखो यहाँ अब यही चीज को पढ़ लेते हैं हम लोग। कहता है इस प्रकार के संयोजन में चलो देखो, संयोजन में प्रयुक्त सभी संधारित्रों के सभी पहले प्लेट किसी एक बिंदु से सभी पहले प्लेटों को किसी एक बिंदु से और सभी संधारित्रों के सभी दूसरी प्लेटों को किसी दूसरे बिंदु से जब जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत कोई बच्चा को नहीं है? अब दिक्कत अब देखने का प्रयास करो। तो ये क्या है कि समानांतर क्रम संयोजन में आप क्या कर लेंगे, कुछ इसके लिए क्या जो किए हैं आप इसको यहाँ लिखने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत कम बात हमने लिखा है, देखो और सारी बात आप तो लोग लिख सकते हो। चित्रानुसार तीन संधारित्र को दर्शाया गया है जो समानांतर क्रम में है। कहता है जिसकी धारिता C1 C2 C3, देखो जरा C1 C2 और C3 है। कोई दिक्कत? अब ये क्या है, बिंदु A को जब Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश Q1 Q2 और Q3 में क्या हो जाता है, बट जाता है। और इसमें और बात लिख सकते हो, है ना, कि इसको क्या किया जाता है, बिंदु B को क्या किया जाता है कि भूसंपर्क तार से जोड़ दिया जाता है। इतना बात लिखने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम बात लिखने का प्रयास करोगे। चलो अब इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम को देखो, ये संधारित्र है पहला, दूसरा और तीसरा। इस सारे प्लेट को हम लोग क्या किए हैं, किसी एक बिंदु से यहाँ से जोड़ दिए हैं। अब देखो जरा सा, इस संधारित्र का दूसरा प्लेट है, सभी का पहले दूसरे और तीसरे को किसी अन्य बिंदु से जोड़ा गया है। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहोगे तुम लोग, समानांतर क्रम संयोजन कहोगे संधारित्र का। अब देखने का प्रयास करो, यहाँ से जब Q आवेश दिया जाता है तो यही आवेश यहाँ से तीन भागों में बट जाता है। एक इधर जाता है Q1 कहलाता है ना, अब ये इसमें चला गया था Q2 कहलाएगा, एक इसमें चला गया था Q3 कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ देखो आवेश का विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, आवेश। उसमें श्रेणी क्रम में हम लोग देख रहे थे कि एक ही आवेश क्या रहा था, सभी कंडेंसर में जा रहा था। अब देखने का प्रयास करो, यहाँ क्या देख रहे हैं, आवेश बट रहा है। क्या बट रहा है, आवेश। तो आवेश जब बट रहा है और यहाँ से देखो आवेश दिए तो ये क्या हुआ, ये धन आवेशित हो गया, ये भी धन आवेशित, ये भी धन आवेश। अब प्रेरण के सिद्धांत से क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि इसके सामने वाला फलक पर माइनस आवेश हो जाता है और इसके इस पार होता प्लस वाला ना। तो इसको तो क्या भूसंपर्क तार से जोड़ दिए है ना, तो वो चला तो जाएगा जमीन में। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ प्लस आवेश उत्पन्न होता है ना, लेकिन ये अर्थ से जोड़ने के कारण यहाँ खत्म हो गया है। बात समझ में आ रहा ना। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेरण के सिद्धांत से क्या हो गया, इस पर माइनस आवेश, इस पर प्लस आवेश। एवं प्रकार से दूसरे प्लेट को जब हम जोड़ दिए हैं बिंदु B से, या B को जोड़ दिए हैं क्या, भूसंपर्क तार से, तो वहां से वो क्या हो जाता है, आवेश खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत? अब देख लो, मान लिया तान लिया, लिखना जो भी है लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमें इसके लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि संधारित्र, पहले संधारित्र यहाँ लिखोगे बच्चे, पहले
पहले संधारित्र में आवेश, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या होता है? सी भी होता है ना, क्या होता है? सी भी, सी भी, तो C1 भी हो जाएगा क्योंकि धारिता बदला हुआ है और विभव क्या है? वही है ना। अब लिखेंगे दूसरे संधारित्र में आवेश जो होगा Q1 और Q2 होगा बच्चे। अब C2 भी होगा बच्चे। अब तीसरे संधारित्र में आवेश जो होगा Q3 बराबर C3 अभी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत को बच्चा को नहीं। अब कुल आवेश जरा सा देखने का प्रयास करो, ये मार्कर नहीं चल रहा है। कुल आवेश देखने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे यहाँ कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 प्लस Q3, कोई दिक्कत को बच्चा को। अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, छोटे बोर्ड पर आने का प्रयास करोगे। इसमें देखो, इसमें समीकरण, इसका नाम 1 रख देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो Q बराबर देखो बच्चे, Q बराबर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब देखो Q बराबर फॉर्मूला जानते हो तो लोग? हाँ, Q बराबर क्या होता है? यहाँ इसको रहने दो। अब देखो क्या हो जाएगा? Q1 का मान क्या आया है? देखो जरा सा, यहाँ से देखो, पहले धारिता, दूसरे और तीसरे है ना संधारित्र। तो पहले संधारित्र में देखो क्या है? C1 भी, तकर बाद C2 भी, तकर बाद C3 भी। अब देखो कुल धारिता जो होता है, कुल धारिता जो है ना, कुल धारिता क्या है? ये Q है, तो Q के जगह पर लिखेंगे, चूंकि Q बराबर C भी होता है ना बच्चे, Q बराबर C भी, तो Q के जगह पर क्या रख देंगे? C भी रखोगे, और C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, यहाँ C भी हो जाएगा और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा बच्चे। ये भी से भी कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो उम्मीद करते हैं समानांतर क्रम के लिए आपका जो होगा व्यंजक C बराबर C1 C2 और C3, यही होता है तुल धारिता। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल पर हम लोग चलेंगे और अंकित प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको पहले राइट डाउन करें और अपने जहन में उतारने का प्रयास करें और 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेंगे, ये हो जाएगा अपना।